गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान पाठ 6 भाग 1 मौर्य एवं शुंग काल का अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तुत पाठ में हम चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, अशोक का धर्म, मौर्यों का प्रशासन, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, कला और स्थापत्य कला, मौर्य साम्राज्य का पतन आदि बातों का अध्ययन करेंगे। मौर्य वंश के अभ्युदय ने भारत के राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात किया। इस युग में प्रथम बार संपूर्ण भारत का एक राजनीतिक सूत्र में बंध जाना महत्वपूर्ण घटना था। संपूर्ण साम्राज्य में एक समान प्रशासन स्थापित किया गया, जिसके द्वारा देश में सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर नंद वंश का शासन हुआ। फिर नंद राजाओं को उखाड़ फेंकने का कार्य चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। मगध के नंद शासक शोषण तथा अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करते थे। उन्होंने चंद्रगुप्त, जो कि मौर्य जाति का एक महान योद्धा था, को मगध छोड़ने के लिए दबाव डाला। उसने उत्तरी भारत में शरण ली। वहाँ उसकी भेंट एक बुद्धिमान ब्राह्मण चाणक्य से हुई। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने नंद राजाओं को उखाड़ फेंका तथा 321 ईसा पूर्व में मगध राज्य की स्थापना की। इसमें मुख्य बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक महान योद्धा था, जो कि नंद राजाओं से प्रताड़ित होकर भाग गया था, जहां उसकी मुलाकात चाणक्य नाम के एक बुद्धिमान ब्राह्मण से होती है। और चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य की लिखी हुई पुस्तक अर्थशास्त्र जगत की एक विख्यात पुस्तक है। और कौटिल्य के बुद्धि के परिणाम स्वरूप, चाणक्य के दिमाग के फलस्वरूप देखें, मौर्य वंश का जो चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य वंश के स्थापना में दो बातें अहम थी। चंद्रगुप्त मौर्य का साहस और जुझारूपन तथा चाणक्य की बुद्धिमानी, ये दोनों मिलकर के नंद राजाओं को उखाड़ फेंके। मौर्य राजाओं या उनके राजवंश तथा उसके शासनकाल का इतिहास जानने के लिए हमें साहित्य, विदेशी विवरण तथा पुरातात्विक तीनों ही साधनों से पर्याप्त सहायता मिलती है। ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस नाटक प्रमुख हैं। इनमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अध्ययन से हम प्रथम मौर्य सम्राट के व्यक्तित्व और कृतित्व संबंधी प्राय सभी उपयोगी बातें ज्ञात कर सकते हैं। क्लासिकल यूनानी रोमन लेखकों के विवरण से मौर्यकालीन सब इतिहास और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। सिकंदर के बाद के लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज नामक यूनानी लेखक था। मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इसका विदेशी विवरण में वही महत्व है जो भारतीय साहित्य में अर्थशास्त्र का है। अर्थात कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय इतिहास में जो महत्व रखता है, वही विदेशी विवरणों में इंडिका का भी है। मेगास्थनीज की इंडिका जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बराबर मानी जाती है।
चंद्रगुप्त मौर्य के आने से पहले उत्तर पश्चिमी भारत पर मुख्यतः गढ़ संघों तथा सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस का शासन था। चंद्रगुप्त ने सभी को पराजित करके देश का एकीकरण किया। देश के इस एकीकरण का श्रेय वास्तव में चाणक्य को जाता है। वह तक्षशिला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के अध्यापक थे। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय भारतीय राजाओं ने जिस कायरता और उदासीनता का प्रदर्शन किया, उसे चाणक्य न केवल आहत हुए अपितु क्रोधित भी हुए। इसलिए देश की रक्षा तथा निर्बल राजाओं को उखाड़ फेंकने के लिए चाणक्य ने अपने शिष्यों को चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में एक सेना तैयार करने की प्रेरणा दी। चंद्रगुप्त भी उनका शिष्य था। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त को देश का एकीकरण करने में सफलता प्राप्त हुई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बना दिया तथा स्वयं एक राष्ट्र के अमात्य प्रधानमंत्री, आज का प्रधानमंत्री उस समय अमात्य कहलाता था, के रूप में कार्य किया। मौर्य साम्राज्य की राजधानी बिहार में पाटलिपुत्र थी, जो कि आजकल बिहार की राजधानी पटना के नाम से जानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 25 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद उसके पुत्र बिंदुसार ने लगभग 27 सालों तक शासन किया। अब हम इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जो कि आपके पाठ में महत्वपूर्ण बातें हैं। उनको मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है। इसको आप नोटबुक में लिख लेंगे और याद करने की चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे। तो पहली मूल बात है, सांची के स्फूट का निर्माण अशोक ने किया। सांची के स्फूट विदिशा, भरहुर तथा अमरावती में हैं, जो कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सम्राट अशोक द्वारा स्तंभों और शिलाओं पर खुदवाए गए शिलालेखों को राज आज्ञा कहा जाता है। अर्थात सम्राट अशोक ने शिलाओं और स्तंभों पर जो लेख लिखवाए थे, उन लेखों को ही राज आज्ञा कहा जाता है। अगली महत्वपूर्ण बात है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक सम्राट इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से कौन जाना जाता है? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक सम्राट इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है। चाणक्य एक बुद्धिमान ब्राह्मण था। चाणक्य क्या था? एक बुद्धिमान ब्राह्मण था, जो कि कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य भारत का प्रथम साम्राज्य था। इस साम्राज्य की आधारशिला चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। चाणक्य एक बुद्धिमान ब्राह्मण था, जो कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि आधुनिक बिहार की राजधानी पटना है। ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन साहित्य मौर्य वंश के इतिहास पर प्रचुर मात्रा में प्रकाश डालते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक सम्राट इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। उसका धर्म सहिष्णुता, अहिंसा तथा बड़ों के प्रति आदर पर आधारित था। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत संपूर्ण सत्ता राजा में केंद्रित थी। अर्थात सत्ता का केंद्र बिंदु जो था, वह राजा हुआ करता था। नगर प्रशासन का मुख्य अधिकारी नागरिक कहलाता था। अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ शीर्ष सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इन मूल बातों के साथ अब हम इस पाठ के अभ्यास या एक्सरसाइज पर आते हैं, जिसमें है क सही विकल्प पर सही का
चिन्ह लगाइए और उसको देखने का प्रयास हम लोग करेंगे। हाँ तो बेटा, अब हम लोग अभ्यास प्रश्न में कर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, 4 ऑप्शन हैं, 320 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व या 322 ईसा पूर्व। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 321 ईसा पूर्व सही है। इस पर हम सही का चिन्ह लगा लेते हैं। अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा, समय दिया है 4, 272 ईसा पूर्व, 271 ईसा पूर्व, 270 ईसा पूर्व, 274 ईसा पूर्व में। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 272 ईसा पूर्व सही है। इस पर हम सही का चिन्ह लगा लेते हैं, अर्थात अशोक मगध के सिंहासन पर 272 ईसा पूर्व में बैठा। तीसरा है अशोक पुत्र था, अर्थात अशोक किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंदुसार का, महात्मा बुद्ध का या इसमें से किसी का नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बिंदुसार का, अर्थात अशोक बिंदुसार का पुत्र था। यह आपका हो गया। इसके बाद हम आएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। हाँ तो बेटा, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति। मौर्य साम्राज्य की राजधानी बिहार में थी, यहाँ हो जाएगा पाटलिपुत्र, अर्थात मौर्य साम्राज्य की राजधानी बिहार में पाटलिपुत्र थी। शिशुनाग वंश के पश्चात मगध पर किसका शासन हुआ? नंद वंश का, यहाँ हो जाएगा नंद वंश। दूसरा, अर्थात शिशुनाग वंश के बाद मगध पर नंद वंश का शासन हुआ। नगर प्रशासन का मुख्य अधिकारी नागरिक कहलाता था। क्या कहलाता था? नागरिक। चौथा है ने सेना का विश्वास खो दिया। किसने? बृहद्रथ ने। बृहद्रथ ने सेना का विश्वास खो दिया था। अशोक ने स्तूपों का निर्माण करा, बड़ी संख्या। यहाँ पे हम भरेंगे बड़ी संख्या, अर्थात अशोक ने बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण करवाया था। अब इसके बाद कहीं सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो ये 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है मौर्य साम्राज्य बहुत विशाल था। यह सत्य है, इसमें सही का चिन्ह लगाएंगे। इंडिया नामक पुस्तक मेगास्थनी ने लिखी है, गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 35 वर्ष तक शासन किया,
गलत है। बिंदुसार के पुत्र का नाम चंद्रगुप्त था, यह भी गलत है। अर्थात ये जो चारों कथन दिए गए हैं इनमें पहला कथन मौर्य साम्राज्य बहुत विशाल था, सत्य है, सही है। बकिया कथन नंबर 2, 3 और 4 गलत हैं। इसी के साथ आपका यह चैप्टर ख़त्म होता है। आप लोग इसको नोटबुक में उतार लें और कंठस्थ करें तथा अगले दिन एक नए अध्याय के साथ नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद।